के महान डिक्टेटर जूलियस सीजर, जिसने रोम में सिविल वार के बाद गद्दी अपनाई थी और रोम को एक महान देश बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी के एक वंशज ने पूरे रोम को जलवा दिया। और जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरो क्लॉडियस सीजर अगस्टस की, जिसका जन्म हुआ था 37 सीई में। इसके जन्म होने पर ही इसके पिता गैनियस डोमिटस ने कहा था कि ये मेरी और मेरी बीवी अग्रिपीना की संतान है, तो इससे बड़ा शैतान दुनिया ने नहीं देखा होगा। ऐसा कहने का कारण भी था। नीरो के पिता बहुत गुस्सैल और घटिया किस्म के व्यक्ति थे। जब नीरो 3 साल का था तब इसके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद इसकी माँ अग्रिपीना ने शादी की अपने अंकल क्लॉडियस से, जिसने अपनी तीसरी बीवी को खराब कैरेक्टर का इल्जाम लगवा के मरवा दिया था। फिर राजा क्लॉडियस को नीरो की माँ ने मरवा दिया और नीरो को राजगद्दी पे बिठा के खुद राज करने लगी। वो नीरो को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। कुछ हिस्टोरियंस का ये तक कहना था कि नीरो को कंट्रोल करने के लिए वो नीरो के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी, ताकि वो किसी और के साथ क्लोज ना हो पाए। अग्रिपीना ने क्लॉडियस को जहरीले मशरूम खिला के मरवा दिया था। बाद में क्लॉडियस के पहले बेटे ब्रिटानिकस को भी मरवाना चाहती थी, बट उसे लगा कि जनता विद्रोह कर देगी, इसलिए उसे बख्श दिया। राजा बनते ही नीरो ने सबसे पहले पिछले राजा क्लॉडियस के नीतियों को बदलना शुरू कर दिया और अपने पिछले राजा को डॉडरिंग ओल्ड फूल यानी कि पागल बुढ़ा कह के पुकारा। लोगों को नीरो का राज पसंद आने लगा। उसने राज्य में बहुत सारे गेम्स, प्लेज, कॉन्सर्ट, रेसेस, टूर्नामेंट्स करवाए, बट इन सब कामों के पीछे उसका खुद का एक एजेंडा होता था। दरअसल नीरो को गाना गाना बहुत पसंद था, हालांकि वो अच्छा नहीं गाता था। हिस्टोरियंस का कहना था कि नीरो का शो शुरू होने पे कोई बाहर नहीं जा सकता था। ऑडियंस में बैठी प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चों को जन्म भी देना पड़ा तो कंसर्ट में ही देना पड़ेगा, वो बाहर जा नहीं सकते थे। कई लोग उसका गाना सुन के और बहुत लंबे चलने वाले कॉन्सर्ट में बेहोश भी हो जाते थे। बाहर तो ये सब चल रहा था, बट घर के अंदर माहौल कुछ और ही था। नीरो की माँ अग्रिपीना नीरो के बढ़ते पॉपुलैरिटी से परेशान थी और खुद को रानी भी समझती थी, और कई लोगों और कई डिसीजंस पे अपनी मनमानी करती थी। नीरो को ये बात पसंद नहीं आती और धीरे धीरे वो टाइम आ गया जब नीरो ने अपनी माँ को मरवाने का प्लान किया। जब अग्रिपीना को इस बात की खबर लगी तो ब्रिटानिकस को सपोर्ट करना शुरू कर दी। ये ब्रिटानिकस वही है जिसके बाप क्लॉडियस ने अग्रिपीना से शादी की थी और बाद में उसी के द्वारा दिए गए जहरीले मशरूम को खा के मर गया था। वो ब्रिटानिकस को सपोर्ट करती उससे पहले ही ब्रिटानिकस को एक फैमिली पार्टी में किसी ने जहर दे दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो जहर किसने दिया होगा। हाँ, ये बात माना जाता है कि नीरो ने उसे जहर दे दिया। अग्रिपीना को पता था कि अब बारी उसकी है। नीरो ने भी अपनी माँ को मारने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करी थी। स्पेशली अलेक्जेंड्रिया से लोगों को बुलवाया था ताकि वो एक ऐसा रूम बना सके जिसकी छत अग्रिपीना के घर में जाते ही गिर जाए, बट वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने क्या किया कि अग्रिपीना को एक नाव पे छेद करके नदी के बीच में भेज दिया, बट उसकी माँ भी तेज थी, वो तैर के वापस आ गई। लास्ट में सबसे इजी आइडिया यूज़ किया गया। जी हाँ, अग्रिपीना को चाकू मार के ही नीरो ने कत्ल कर दिया। नीरो की पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही थी। उसकी पहली शादी हुई अपनी सौतेली बहन ऑक्टेविया से, बट इसके साथ एक अफेयर रखा पॉपिया सबीना के साथ। पॉपिया से शादी करने के लिए उसने सबसे पहले अपनी बीवी ऑक्टेविया के कैरेक्टर पे खराब होने का इल्ज़ाम लगाया और बाद में उसे मरवा दिया। बाद में ऑक्टेविया, जो शादीशुदा और प्रेग्नेंट थी, उसके पति को रोम के आखिरी कोने में भिजवा दिया नौकरी करने के लिए। अपनी बीवी को मरवाने और ऑक्टेविया के पति को बाहर भेजने के बाद इसने ऑक्टेविया से शादी कर ली। शादी के बाद इनका पहला बच्चा जन्म के साथ मर गया, और जब वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो एक रात नीरो अपनी रेगुलर लेट नाइट पार्टीज के बाद घर आया तो ऑक्टेविया ने उससे झगड़ा कर लिया। गुस्से में उसने अपनी प्रेग्नेंट ऑक्टेविया के पेट पे लात मारी, जिससे वो और उसके पेट में उसका बच्चा दोनों मर गए। यहीं से शुरुआत होती है नीरो के अंत की। उसके सेनेट के 19 सेनेटर्स ने उसे मारने की कोशिश की, जिससे वो बच तो गया। बाद में 41 लोगों को उसने मौत की सजा भी दी। इस हमले के बाद नीरो अपनी जान को लेकर बहुत डर गया था। देश के अलग अलग इलाकों में रिबेलियन शुरू होने लग गए और जो चारों तरफ से लोग नीरो के पीछे पड़ गए कि उसे मार दिया जाए। दिन आया सबसे बड़ी घटना का, द ग्रेट फायर का। एक ऐसी आग जिसने 14 में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जला के खाक कर दिया, और ये आग लगभग 6 दिन तक लगातार जलती रही। और जब आग जल रही थी तो नीरो लड़कियों के ड्रेस पहन के बांसुरी बजा रहा था और अपने बड़े महल के विंडो से देखते हुए उसने कहा, द ब्यूटी ऑफ द फ्लेम्स। आग बुझने के बाद नीरो ने टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि रोम को दोबारा बनाया जा सके। हालांकि इसका काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि बड़ी सड़कें, ईंटे के घर, नई बिल्डिंग सब बन रही थी। बट इसके बाद नीरो ने अपने लिए सबसे बड़ा गोल्डन पैलेस बनवाया। लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि नीरो ने ही आग लगवाई थी ताकि ये अपना गोल्डन पैलेस बनवा सके। कई बार हमले होते रहे नीरो पे, और लास्ट में उसकी सेनेट ने ही उसे पब्लिक का दुश्मन डिक्लेयर करके गैल्बा को राजा बनाया।
और नीरो जानता था कि अब उसका आखिरी समय आ चुका था और उसने सुसाइड करने की कोशिश की, बट वो उसमें भी फेल हो गया। उसको सुसाइड करने के लिए अपने कुछ नौकरों का सहारा लेना पड़ा। हिस्टोरियंस का कहना है उसके लास्ट वर्ड्स थे, व्हाट एन आर्टिस्ट डाइज इन मी। मरते हुए भी अपने आप को सबसे अच्छा शोमैन मानते हुए उसने अपनी जान ले ली। तो ये थी कहानी नीरो की, जो मरते समय भी अपने अंदाज में मरा और जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।